परमेश्वर का मैं और एक बार धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के चरणों पर इस वचन को लेकर आने के लिए मुझे सहायता किया। आइए 1 मिनट प्रार्थना करके हम शुरुआत करें। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हम आपके सृष्टि हैं, हम बिगड़ गए, आपने हमें छुपाया। ये महान सत्य के सामने आनंद फरत दिल से हम आ जाए। प्रभु, बात करने वाला मुझे आपके हाथों पर सौंप देते, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बातें करें और सुनने वाला लोगों का दिलों को छू ले। तो हम लोग साथ मिलकर पढ़ के आपका चेले बनकर देश में आपका महिमा, आपका वचन पहुंचाने वाला होता है। ज्ञान बुद्धि से हमें भर दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में पिता, आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। हर पल मैं ये याद दिलाना चाहता हूं आपको, परमेश्वर भविष्य की बात के बारे में हमें बताना चाहता है। फर्स्ट वर्ड, जल्दी होने वाली बातें परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दिया। पुत्र ने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को पात्मोस द्वीप में प्रदर्शित किया। यूहन्ना ने हमारे लिए लिख के रखा है। इसलिए हमारे अंदर एक एटीट्यूड ऐसा होने दें, आप प्रभु आप बोलना, मैं सुनना चाहता हूं। आया मैं बातों को दिल में रखकर अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स में जाएंगे। आज हम देखने वाली बातें 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है। आए हम एक प्रार्थना समेत इसमें जाएं। अपना बाइबल हाथ में लेकर हम बताएंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहे। प्रभु यीशु ने मुझे बताया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरी जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आज हम सीखने वाला एक बात यही है, 70 सप्ताहों का भविष्यवाणी। जैसे 10वें में बताने के लिए कोशिश किया, ये 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी पुराना नियम का यहूदी, महाक्लेश का यहूदी, बीच में का कलीसिया, इसका जुड़ाव कैसा है करके बोलने वाला एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेटिकल लिंक है, कड़ी जोड़ने वाला एक भविष्यवाणी। इसके बिना एस्कैटोलॉजी या भविष्य की शास्त्र पढ़ना मुश्किल है। इसलिए 70 सप्ताहों का यह भविष्यवाणी हमारा मुख्य विषय है। मैंने तस्वीर में यह दिखाया, ये अब्राहम की जमाने तक का जातियों का जमाना, या मनुष्यों से परमेश्वर डायरेक्ट व्यवहार करते थे। उसके बाद परमेश्वर ने गोत्र को चुन लिया, अंदाज 2000 साल के बाद इस्राएल। उसके बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इनकार कर दिया, इस्राएल को अपने प्रोग्राम से हटा कर रखकर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु को मानने वाले को चुनकर एक अलग झुंड बनाया, वो है कलीसिया। ये 2000 साल, जिसके अंतिम भाग में आज हम लोग खड़ा है। आगे इस्राएल और जंडाइल्स मिलकर कलीसिया चले जाएंगे, बचेंगे इस्राएल और जो अविश्वास किया उसको जंडाइल्स बुलाते। इनके बारे में कैसा आता है, यही हमारा टॉपिक का विषय। इसके आगे 1000 साल में हम तीनों रहेंगे, जंडाइल्स भी रहेंगे, इस्राएल भी रहेंगे, कलीसिया भी रहेंगे। परमेश्वर का संपूर्ण योजना एक सिमेट्री है, एक समानता है। ये सब बातें समझकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का एक सिद्ध योजना है इंसान के लिए, जो बाइबल में बताया है। गॉड हैज गॉट ए परफेक्ट प्लान। ये अब विश्वास करना है, उनके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो अनुमति दिया हुआ बात ही होता है, उनका योजना के आधार पर ही होता है। मेरा और आपका काम क्या है?
ढूंढ कर वो निकालना और पूरा करना, क्योंकि योजना परमेश्वर के लिए नहीं है, हमारे लिए, सृष्टि के लिए। आज सृष्टि का मुकुट मनुष्यों के लिए, इसलिए हमें हमारा योजना, मेरे बारे में प्रभु आपका सोचा। 2:10 में हम ऐसे पढ़ते हैं, पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए तुम मसीह यीशु में सृजे गए हैं। मतलब कि प्लान के साथ हमें ढूंढ कर निकालना है। पत्रोस ये बता रहा है, तुम्हारा बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ, ताकि तुम ठोकर न खाओ। तो हमें हमारी बुलाहट के अनुसार का काम पूरा करना है दुनिया से निकल जाने से पहले। सो अपना वक्त का बहुत गंभीरता, वक्त को बर्बाद नहीं कर सकते हम लोग, वक्त को सही रीति से इस्तेमाल करना है, ये दिल में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। युगों का आरंभ, परमेश्वर का ये योजना में काफी डिविजन है, अलग अलग तरीके से, कुछ दिन ऐसा किया, कुछ दिन ऐसा किया। इन बातों को दिखाकर उसके साथ ये 70 सप्ताह का योजना जो इसके बीच में आता है वो भी जोड़कर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि प्रोफेटिकल स्टडी में हम दिल से तार हो जाए। इफिसियों का 3:5-9-11 वचन में इधर लिखे रखा है, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। सम टाइम इट वॉज हिडन, और समयों में मनुष्यों की संतानों को बताया नहीं। परमेश्वर वक्त रिलीज करता है उनके कार्यक्रम। अब आत्मा के द्वारा पवित्र प्रेरितों भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पुराना नियम भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, अब प्रेरितों के द्वारा बात की, प्रकट किया गया। सो गॉड हैज गॉट अ वैरायटी प्रोग्राम, ये हमारे दिल में रहना है। 9वां वचन में वैसे पढ़ते हैं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। कलीसिया के बारे में योजना यही है, परमेश्वर का योजना जान ले, अपना फाग कर ले, औरों को एक खोल कर बता दे। ये प्रबंध क्या है करके प्रकाशित करना हमारा ड्यूटी है। Just now exposes God's plan fulfilled in Christ, hidden in the past. परमेश्वर का दिमाग में बैठा हुआ था, यीशु मसीह में पूरा हुआ, वो योजना दुनिया को प्रकट करके दिखाना है। 11 वचन, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। द एक्शन पार्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के तरफ से योजना यीशु मसीह में पूरा हुआ है। आगे 1 कोरिन्थी 10:11 वचन पढ़िए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी थी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहती हैं लिखी गई हैं। मतलब पुराने जमाने में हो गया बातें, इसीलिए लिखा गया है कि अंतिम दिनों में आया हुआ हमें चेतावनी मिली। परमेश्वर का वचन का पुराना नियम है, इसे प्रकाशित वाक्य तक हुआ बातें जो लिखे रखा है हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहती है। मतलब जो लिखा है हमारे लिए है, हम पढ़ के ज्ञान पाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे हम एफेसियों का 2:10 वचन में आएंगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने हम पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मैं हम नया जन्म पाने के दिन में परमेश्वर एक योजना बनाया हमारे लिए, वो ढूंढ के निकाल के पूरा करना, पहले से तैयार किया भलाई का काम, प्री प्लान्ड वर्क बाय गॉड। ये बात हमें समझना जरूरी है। पत्रोस इसलिए बोलते हैं, इस कारण हे भाई अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। इसका मतलब हम वो समझ के पूरा करेगा तभी हम ठोकर से बचोगे, नहीं तो हमारे लिए रखा हुआ काम सीख नहीं पाओगे। 11 वचन पढ़िए, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आनंद जीवन में पहुंच लिया हम लोग, आनंद राज्य में आदर के साथ प्रवेश करने के लिए एक हम तैयार कर रखा। परमेश्वर का बच्चा बन गया यीशु पर विश्वास करने से,
लेकिन आगे बढ़ना है तो चेले बनकर दिया हुआ जवाबदारी ढूंढ के निकाल के पूरा करना, ताकि बड़े आदर के साथ उनके राज्य में प्रवेश करें। एक राज्य साबित करने वाला है। ये प्रकाशित वाक्य के मुख्य विषय हमारे भविष्य क्या है। इब्रानियों 11:25-26 में पढ़िए। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मैन ये बात और मूसा के बारे में बताया हुआ बातों को एक चीज दिखा रहा है, परमेश्वर का बच्चों को प्रतिफल की प्रत्याशा, रिवॉर्ड इज अ पॉजिटिव थिंग। हम लोग साधु सन्यासियों के तरीके जंगल में जाके बन के अपने आप त्याग देना ये विषय नहीं है, एक प्रतिफल मिलने वाला है, इसलिए हम उसी के लिए जागते रहता है, वो प्रतिफल की प्रत्याशा में। इब्रानियों 12:2 में राइट साइड में एक तरह का मैं पढ़ के सुनाऊंगा। यीशु की ओर ताकते रहे, इसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहन कर दिया। यीशु क्रूस क्यों उठाया? यीशु के लिए ऐसा एक पद आने वाला था, सबसे बड़ा नाम, सर्वशक्तिमान का नाम, सबके घुटने टेकने वाला नाम। मूसा फरो का बेटी का बेटा कहलाने से उत्तम मसीह के लोगों से दुख उठाना समझा, इस तरह यीशु मसीह भी आनंद को देखकर सहन लिया। इधर मेन पॉइंट यही है कि क्रूस उठाने के बिना क्राउन नहीं मिलते हैं। तिमोथी भी ये बात बताया, ये बात सच है कि यदि उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यीशु मेरे लिए मरा जी उठा मानने से, बपतिस्मा में डूबने से हम उसके साथ मर गए, लेकिन उसके लिए धीरज से सहते रहेगा तो प्रतिफल पाओगे। यही है प्रभु ने हमारे लिए लिख लिया बात। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूं, वो देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेंगे क्रॉस टू क्राउन का रिलेशन। एक सादा विश्वासी अपना क्रूस के साथ बैठे हुए हैं, आगे स्वर्ग दिखाई दे रहा है, स्वर्ग की ओर जाने के लिए निकला तो अंधेरा हो जाता है, तो सोच रहा है करूं क्या। आइडिया मिला, चला नहीं आइडिया, वापस आ गया तो रोशनी आ गया। वो सोच रहा है, परेशान है, करूं क्या स्वर्ग पहुंचने के लिए। मिल गया आइडिया। कोई एक्सप्लेनेशन के बिना एक क्लिप हमें बराबर समझा रहे हैं कि क्रूस उठाने के बिना हम अपने मंजिल में पहुंच नहीं सकता। याद रखो ये बात, अपने लिए दिया हुआ क्रूस क्या है, ये बात हम समझना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ प्रभु हमें सहन करने के लिए दिया है वो मेरा क्रूस है। मैं खास करके बोलने वाला एक चीज याद दिला के आगे बढ़ूंगा। बहन लोग घर में खाना बनाते हैं, बच्चों का कपड़ा सब तैयार करते हैं, पति के लिए सुबह सुबह तैयारी करते हैं, लेकिन कभी भी जनरल उनको एक धन्यवाद की आवाज नहीं मिलती, क्योंकि वो रेगुलर करना है। जनरली पति लोग बोलने वाला कि मैं औरत क्या कर, कुछ भी नहीं करती, घर में बैठा। तब आपके दिल में ऐसा लगेंगे कि मैं बहुत कुछ करता है लेकिन कोई कीमत मिलता ही नहीं। ये बात को आप दिल में रखेगा, आप निराश हो जाएंगे। आपको अपना प्रतिफल पाना है तो आप प्रभु के लिए करता है करके काम करना पड़ेगा। याद रखिए बात। मैं कभी खाना बनाते हैं, बच्चों का कपड़ा धोते हैं, इस्त्री करते हैं, मेरा प्रभु ने मुझे ऑर्डर दिया है इसलिए मैं करता हूं। सब कुछ प्रभु के लिए। ये बात आप दिल में रखेगा। ठीक है, समाचार 10वां अध्याय का 40 वचन में लिखे रखा है, एक भविष्यवक्ता होने के वास्ते भविष्यवक्ता को मानने वाले को भविष्यवक्ता का प्रतिफल मिलेगा। एक्सेप्टिंग ए प्रॉफिट, ये प्रतिफल मिलेगा करके बता रहा है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। रोमियों का 16:25-20 में ऐसे पढ़ते हैं, तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रकार के अनुसार स्थिर कर सकता है,
उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। विश्वास करना है, प्रैक्टिस करना है। पुस्तकों को द्वारा सब जातियों को बताया क्या है, विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। बिलीव एंड ओबे टू एस्टैब्लिश यू टू गेट योर रिवार्ड। ये परमेश्वर का वचन का तरीका। इसलिए बाइबल से प्रैक्टिकल। रोमन्स 15:4 में वैसे पढ़ते हैं, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। ये सब अनुसरण करने से मिलने वाला। आवर पॉइंट ए प्रोफेटिकल स्टडी में कैसा जुड़ता है और उसमें हमारा क्या लेन देन है। आवर रिवार्ड गॉड्स रिवील्ड प्रोग्राम। ये बात आपके दिल में रहना। हम परमेश्वर की भेद की बातें जो पवित्र शास्त्र में है पढ़ते हैं और अनुसरण भी करते हैं कि उसके राज्य में सहभागी हो जाए। वी आर डूइंग इट विथ अ पर्पस, एक मकसद से कर रहा है। इसलिए वचन में लिखा है, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते हैं, केवल वो जो तुम पढ़ते अब मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहेंगे। पौलुस कोरिन्थियों का कलीसिया के बारे में अपना राय बता रहा, जो लिखा है तुम्हें समझ सकता है। तिमोथी का पत्री में हम लोग ये लिखेगा, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। सो बाइबल इज अ बुक फॉर whoever want to learn it, study it। इसको चाहते दिल है उनके लिए है। ये तस्वीर हम देख चुके हैं। अनादि दम 2000 2000 2000 7 1000 साल ये भविष्यवाणी की प्रोग्राम में बीच में ये दानियल का 70वां सप्ताह चाहता है। वो ये आज हमारा मुख्य विषय। इसके बारे में पढ़ते वक्त परमेश्वर का योजनाओं को हम सरल दिखे जाएंगे। 70 वीक्स प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का योजना, वो पुराना नियम का एक जमाने में शुरू होता है और आके ये महाक्लेश के बाद में बंद हो जाता। इस तरह ये 70 सप्ताह के बीच में कलीसिया कैसे आया, ये विषय को हम आज देखने वाला है। सकरिया के 13वां अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, उस समय हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे, परंतु वह कहेगा मैं भविष्यवक्ता नहीं किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूँ। बैकग्राउंड है मालूम है? जब मिलीनियम में यीशु मसीह का राज्य में कोई भविष्यवाणी करने के लिए निकलेगा, उसका माँ बाप उसको मारेगा। मतलब भविष्यवाणी पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो सीरियसली चल रहा था। नया नियम में भविष्यवाणी करके गिफ्ट दे भी दिया है। प्रोफेटिकल प्रोफेसी, परमेश्वर का राज्य का योजनाओं को जो भविष्यवाणी करके पूरा करना था, प्रकाशित वाक्य के साथ खत्म हो गया। लेकिन आज व्यक्तिगत रीति से भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यवाणी हाजिर है। आज भी है। कलीसिया में भविष्यवाणी का वरदान होना है, करके क्या है? मतलब मेरा जिंदगी को क्या होएगा, मैं क्या सोच रहा है, मुझे मिनिस्ट्री काम करना है, कैसा करना है, इन बातों को सब बताने के लिए पर्सनल और जियोग्राफिकल प्रोपोजिस। लेकिन टोटल प्रोग्राम के बारे में भविष्यवाणी रेवलेशन का 22 अध्यायों में से पूरा हुआ है। लेकिन आपको मालूम है 1000 साल मिलीनियम में भविष्यवाणी होगा ही नहीं, वो वरदान खत्म ही हो गया है, क्योंकि जरूरत नहीं है। इसके बारे में भविष्यवाणी ज्यादा जो राज करने वाला था वो आ गया तो भविष्यवाणी करना बंद होएगा करके सकरिया पुराने जमाने में भी लिख रखा है। अभी मत्ती का समाचार की 5:35 में हम लोग ये देखते कैसा युगों का योजना, वक्त का वेरिएशन कैसा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 5:35 में हम ऐसे पढ़ते हैं, पढ़िए। ना धरती की, क्योंकि वह उसके 5 पांवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। शपथ खाने के लिए यहोवा के नाम पे शपथ खाने के लिए पुराना नियम सिखाया। यीशु मसीह ने आके वो बात को कैंसिल कर दिया। शपथ करने के लिए ऑर्डर दिया था, स्वेयरिंग वाज अलाउड बट नॉट नाउ। आज बन गया। इसका मतलब
प्रोफेटिकल प्रोग्राम में परमेश्वर का चेंजेस होता है, ये हमें पढ़ना जरूरी है। आज हम लोग को शपथ खाना अनुमति नहीं, तुम्हारा जवाब यस और नो, या ना, इतना ही होना है। शपथ मत खाना करके प्रभु यीशु बोलते हैं। योजनाओं की बदलावट कैसे कैसे आते हैं। दानियल 9:24 की बातों को सकरिया खोल कर बताया, दर्शन की बात और भविष्यवाणी की छाप दी जाएगी। उस बात को खुला करके सकरिया भी बताया। हम आगे बढ़ेंगे। दानियल 9:24-27 इसका क्रिटिकल प्रोफेटिकल एरिया, इस बातों को हम पढ़ने वाला है। 9 का 24 से 27 यही है। हम लोग आगे वचन प्रति वचन देखने वाला है। 9:24 तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये बात हम लोग सारा जान लेंगे। इंग्लिश में मैं पीछे लिख के रखा, आपको देख सकते हैं। 24-27 वर्स बाय वर्स, वो क्रिटिकल प्रोविजन। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। दानियल भविष्यवक्ता को गब्रिएल स्वर्गदूत प्रकट होके गब्रिएल को वेद की बातें समझा करके बोल दिया, बात के अनुसार समझा रहा है। वो बताने वाले बातों में, बताने वाला कौन? गब्रिएल स्वर्गदूत। किसको बता रहा है? दानियल भविष्यवक्ता को। दानियल भविष्यवक्ता यहूदियों का एक जमाने का भविष्यवक्ता था। उनको बता रहे हैं तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए। ये भविष्यवाणी इस्राएलियों के लिए है, जेरूसलेम नगर के लिए है। इसमें कलीसिया का कोई लेन देन है ही नहीं। ये 70 सप्ताह की बातें सारा डिटेल पढ़ने के लिए हम लोग उसमें आ जाए। 7 things to be completed before the end of the 70th week। तेरे लोगों के लिए, तेरे शहर के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया है, उनके लिए है। इसलिए हम उसी के हिसाब से देखेंगे। उसमें 7 आइटम पूरा होने वाला करके बोले। 1, अपराध का होना बंद हो। 2, पापों का अंत हो। 3, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। 4, युग युग की धार्मिकता प्रकट हुए। 5, दर्शन की बात पर छाप दी जाए। 6वां, शिवानी पर छाप दी जाए। 7वां, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। थोड़ा तस्वीर भी है राइट साइड में आपको दिखाया है, ये समझने के लिए। इसमें से एक नजर मार के आप सोच लो 2 सेकंड, इसमें क्या क्या पूरा हुआ, क्या क्या पूरा हुआ नहीं। आज की जमाने में 2021 AD के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं। अपराध का होना अभी तक बंद नहीं हुआ। 70 सप्ताह तेरे लिए, तेरे शहर के लिए, तेरे लोगों के लिए ठहराया गया है। 70 सप्ताह पूरा होना है तो इन 7 बातों को पूरा होना है। 70 सप्ताह कहां शुरू हुआ ये हम लोग आगे देखने वाला है। ये पूरा होना है तो इन 7 के साथ पूरा होना है। अपराध का होना आज तक दुनिया में पूरा हुआ नहीं है, तस्वीर में दिखाया था। और पापों का अंत हो। पापों का अंत भी हुआ नहीं है। पाप बिंदास दुनिया में चल रहा है। पाप करके बोलने के लिए लोग पसंद नहीं करता है। झूठ बोलने वाले गप्पा मारता है वगैरह वगैरह नाम से शुगर कोटिंग भी कर रहा है। तीसरा आइटम, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। ये 1 सिंगल आइटम पूरा हुआ। मैं इधर टिक मार किया। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का पापों का भी करके पहला होना, दूसरा त्याग, दूसरा वचन भी लिखे रहेगा। आउट ऑफ दिस 7 आइटम्स इन द 9:24 तीसरा आइटम पूरा हुआ है। 4 देखेंगे। युग युग तक धार्मिक प्रकट हो नहीं आया, मिलीनियम में आने वाला। दर्शन की बात पर छाप दी जाए, मतलब विजन। 6वां वचन भविष्यवाणी, ये दोनों जुड़ के लिख रखा। दर्शन और भविष्यवाणी बंद हो जाए। मैंने आपको ये दिखा रहा था, आज भी है वो। इसका मतलब परम पवित्र अभिषेक किया, परम पवित्र अभिषेक किया जाए। जेरूसलेम as the city of the king of kings has to be anointed। यीशु मसीह राजा बनकर जेरूसलेम राजा का राजधानी बनकर होने वाला है। आज तैयारी होकर आ रहा है। इस 7 आइटम में सिर्फ एक ही पूरा हुआ है, अधर्म का प्रायश्चित किया गया।
इसका मतलब हम क्या समझे, परमेश्वर का भविष्यवाणी के तरफ से बताया हुआ 70 सप्ताह कहां आरंभ हुआ हमें अब पता नहीं, आगे पता करेंगे, लेकिन पूरा हुआ नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि ये 7 आइटम में 6 आइटम अभी भी पेंडिंग है, 2021 नवंबर में पेंडिंग है। इधर हम लोग ये तस्वीर में भविष्यवाणी का एक चित्रीकरण देखते हैं, मालूम है? और ये लिख के रखा हुआ है अगला वजन 925 के आधार पर। पढ़िए वजन। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने को आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। यरूशलेम शहरपनाह को फिर बसाने के लिए आज्ञा निकलने से शुरू होकर अभिषिक्त प्रधान तक, ये यीशु मसीह के तक इतने सप्ताह होएगा। 7 सप्ताह इधर हिंदी में 25 और 26 मिलाकर बोला है, इंग्लिश में सिंगल वर्ड में बोला है। हाँ, आपको दिखाऊंगा। From going forth of the commandment to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks। अपना हिंदी अनुवाद में इसको अगला वचन में 26 में बताया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये 70 सप्ताह का शुरुआत कभी हो जाता है, जेरूशलेम शहरपनाह को फिर बसाने के लिए आज्ञा निकलने से शुरू होगा। ये कहां लिख कर रखा है, हम आगे पढ़ने वाला है। नहम्याह की किताब की 2 अध्याय में बातें बताया हुआ। अर्थहर्ष राजा का 20वां साल करके बताया। पढ़ के हम लोग एक तस्वीर में वापस आ जाएंगे। नहम्याह का 2 अध्याय का पहला वचन में मैं पढ़ता हूं। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। नहम्याह परमेश्वर का भक्त गुलामी में पड़ा हुआ जमाने में अर्थशस्त्र राजा का दाख का रस देने वाला था। विश्वस्त व्यक्तियों को ऐसा काम में रखता है, मालूम है? तब राजा पूछा, ये आगे का वचन में बोलते जा रहा हूं। राजा पूछा क्या हुआ? बोला मेरा पूर्वजों का शहर खंडहर होके पड़ा है, इसलिए मैं दुखी हूं। क्या चाहता है तू? मैं जाके बनाना चाहता हूं। क्या क्या समय लेगा, क्या क्या चाहिए, बता दिया। 8वां वचन में ये बता के लिखे रखा है, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय में चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूं लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर का कृपा दृष्टि मुझ पर दी, इसलिए राजा ने ये विनंती ग्रहण किया। बीसी 445 की जमाने में ये भविष्य बातें लिखे रखा हुआ है नहम्याह की किताब। हम वापस अपना तस्वीर में आ जाएंगे। अर्थहर्ष राजा की 20वां साल इंसाइक्लोपीडिया में लिख के रखा है 465 में 425 तक अर्थहर्ष राजा अट्राक्सस लोगों की मानस करके बोला हुआ राजा बनकर राज किया। 65 to 25 40 साल। इसका 20वां साल मतलब 445 BC 445, और निसान महीना बोलेगा तो बराबर मार्च 16 आ जाता। वो टाइम में नहम्याह को परमिशन मिला कमांडमेंट टू रीबिल्ड जेरूशलेम। उधर से यीशु मसीह तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, ये सप्ताह करके बोला हुआ वर्ड शाबुआ करके भी है। इसको 7 सालों का करके भी अर्थ आराम से बता सकते हैं। जैसे हम सेंचुरी बताते हैं, 1 सेंचुरी बोलेगा तो 100 साल का, डिकेड बोलेगा तो 10 साल का। इसी तरह के शाबुआ पद का भी मतलब 7 सालों का 70 सप्ताह रखा हुआ है। इसमें 7 और 62 या 69 पूरा होने के टाइम यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा है। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, ये भविष्यवाणी। हम लोग ये 924 का भविष्यवाणी समझने के लिए पढ़ के आ रहा हूं। जेरूशलेम शहरपनाह को फिर बसाने के लिए आज्ञा निकलने से शुरू होगा। ये जान और समझ ले कि जेरूशलेम को फिर बसाने के लिए आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, और
62 सप्ताह बीतेंगे करके 26 में हिंदी में लिख के रखा है, इंग्लिश में 25 में भी लिख रखा है, 25 में ही लिख रखा है। फिर 62 सप्ताहों को बीतने पर चौकोर काई समेत नगर में फिर से बसाया जाएगा। गैब्रिएल दानियल को समझा रहा है बात, मैंने आपको बोला हुआ बात है, इधर लिखे भी रखा है। इसी तरह ये काम होने के लिए निकला 69 वीक्स या 483 साल, 483 ईयर्स इधर पूरा हो गया। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, अभिषिक्त पुरुष काटा गया। आगे एक सप्ताह कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ, क्यों इसके बीच में कलीसिया आया, ये हमारा मुख्य विषय आज की टॉपिक। इसलिए भविष्यवाणी को मैं आप जरा खोल के बता रहा हूं। अभी हम लोग ये 9:24 जरा पहले क्लियर करेंगे। नहम्याह की बात है, हम लोग देखा हिस्टोरियन से अर्थशास्त्र राजा कभी था कैसा था करके वगैरह सब बातें लिख के रखा है। 9:26 में हम ऐसे पढ़ते हैं, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। 26वां वचन में 62 सप्ताह होंगे बीतने पर करके जोड़ के बोला है, जो इंग्लिश में इसमें ही लिख रखा है, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसके हाथ में कुछ न लगेगा। ये अनुवाद की एक इश्यू है, इंग्लिश में लिखे रखा है नॉट फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए नहीं, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, नॉट फॉर हिमसेल्फ। ये दोनों मतलब आ सकता है, हाथ कुछ न लगेगा मतलब प्रभु यीशु काटा गया उसके लिए नहीं था। अनुवाद को बराबर होना है तो मैं आपको एक थीम बता रहा हूं, बिब्लिकल ट्रांसलेशन अनुवाद अगर पक्का होना है तो बिब्लिकल हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी होना है। मतलब संपूर्ण योजना क्या है करके जिसको मालूम नहीं है उसको बराबर अनुवाद करने को होएगा। किंग जेम्स वर्जन जो 1611 में ट्रांसलेट किया था, इसका खासियत जब ये ऑथराइज्ड वर्जन किंग जेम्स वर्जन बताने वाला, इसका खासियत यही है, राजा ने जब भी इंग्लिश अनुवाद करने के लिए किंग जेम्स ने ऑर्डर किया, बहुत से लोग आया, बादशाह पंडित लोग, हिब्रू वाले और यूनानी वाले दोनों आ गए, तो राजा कंफ्यूजन में आ गए किसको दूं। तो राजा ने एक ऑर्डर बोला, आप लोग बाइबल के अंदर लिखा हुआ बातों में क्या क्या विश्वास करता है, आपका पर्सनल कमिटमेंट क्या है करके लिख के दे करके बोला। उसमें राजा को काफी नंबर कम मिला, तो बाकी पंडितों को हटाकर बाइबल का सच्चाई को विश्वास करने वाले को अनुवाद करने के लिए बैठाया। इसलिए आज भी वो वर्षन, वो ऑथराइज्ड वर्षन, अधिकारमय अधिकृत वर्षन ऐसा बताया जाता। इसलिए हम बाइबल की मतलब पढ़ना है तो बोला हुआ समझ में आया हुआ बातों पर हम जिंदगी समर्पित नहीं किया, अनलेस एंड वी ओबे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान फर्दर। परमेश्वर ने कुछ बातें बोला, उतार पाना है, वापस लेना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाना है, सुसमाचार प्रचार करना है, इसमें कुछ आइटम लोग छोड़ देगा, परमेश्वर बोलेगा बेटा इसके आगे तू जा नहीं सकता। मत्ती का 5:19 में प्रभु यीशु ने बोला, मेरे छोटी सी छोटी बातों को मानता है और सिखाता है वो स्वर्ग का राज्य में सबसे बड़ा रहेगा। छोटी सी छोटी बातों को मानता नहीं और सिखाते भी नहीं है, स्वर्ग राज्य में छोटा रहेगा। समझना है तो अनुसरण की जरूरत, जिंदगी का पवित्रता की जरूरत है। आपको मालूम है दानियल का किताब और यूहन्ना की सुसमाचार प्रकाशित वाक्य की किताब, इसमें काफी भेद की बातें खोल दिया। दानियल ने गुप्त में रखा हुआ बातें यूहन्ना ने खोल कर लिख लिया। ये दोनों को क्या नाम दिया है हमारे में बाइबल में, ये प्रिय पुरुष दानियल, दानियल का नाम, और यूहन्ना का यीशु जिस चेले को प्रेम करता था। When we go closer to God's heart, परमेश्वर का दिल का समीप हम जाते हैं, परमेश्वर गुप्त बातें खोल के प्रकट करना शुरू करता है। 103 Psalm 7 में हम लोग ऐसे पढ़ा था, मूसा को अपना गति बताया, इस्राएल को अपना कार्य दिखाया, काम दिखाया। अगर परमेश्वर का दिल की बातें मालूम होना है तो हम परमेश्वर के साथ दिल से जुड़ना भी जरूरी है।
योना के 15 अध्याय का 7वां 8वां में भी ये बात क्लियर कर दिया है। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे तो जो चाहे मांगो मिल जाएगा। इसमें परमेश्वर का महिमा होता है और तुम मेरा चेला भी बन जाते हैं। परमेश्वर ये नहीं बोला मनमानी से मांग, नहीं नहीं नहीं, मेरा तुम्हारा दिल जम गया तो तू कहने वाली बातें मुझे मानना ही पड़ेगा। रिश्ते में नजदीक आने में यीशु मसीह का कोई भी बातों को प्रभु ने इनकार नहीं किया। सामुएल के बारे में लिखे रखा उसका मुंह से निकला हुआ कोई भी वचन अपूर्ण नहीं हुआ। हमें एक व्यक्तिगत जिंदगी पवित्रता के साथ अनुसरण के साथ प्रभु के साथ जियोगे तभी इस तरह की बातें समझना प्रभु प्रकट करना शुरू कर देते। विदाउट नो पर्सनल कमिटमेंट देयर इज नो विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। ये बात आप पक्का याद रखें। अभी इधर हम पढ़ते हैं 62 सप्ताहों को कितने अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। यीशु मसीह का मृत्यु को दिखाते हैं, वो उसके लिए नहीं है। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। प्रधान की प्रजा इस्राएल को नाश करने के लिए रोमी सरकार आए थे AD 70 में मंदिर को जलाकर। उधर प्रधान आया नहीं, प्रधान की प्रजा आया। परंतु उस प्रधान का अंत ये हम लोग अगला वचन में 27 में देखने वाला। प्रधान और प्रधान की प्रजा, प्रधान की प्रजा AD 70 में मंदिर को जला डाला। प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है तो भी उनके अंत तक लड़ाई होती रहेंगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया। आगे का भविष्यवाणी में अब आने वाला 27वां वचन। इसके पहले वक्त को बताया हुआ बात हम जरा देखेंगे। परमेश्वर का टाइम का योजनाओं को हम परख रहे हैं। होशिया का 5वां अध्याय से कंटिन्यू होकर 6 का दूसरा वचन तक लिखा हुआ बात एक बार आप सुन लो। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होगे तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आप विश्वासी होने के वास्ते इन बातों को थोड़ा आइडिया लगाओ। इसके बारे में यीशु मसीह बोला हुआ बात मैं आके दिखाऊंगा आपको। जब तक वे अपने अपराध को मानकर, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया बातों को मानकर मेरे दर्शन का खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। मैं आके यरूशलेम में बैठकर राज्य करने के लिए आया था। पत्रोस पूछता है प्रेरितों का पहला 6वां वचन में, प्रभु आप इस्राएल को राज्य स्थापना करने वाला वक्त अभी है क्या? प्रभु ने बोला ये तुम्हारा काम नहीं है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, शक्ति पाओगे, जाके यरूशलेम यहूदिया समरिया दुनिया के छोर तक। जब इसराइली उनका मसीहा को त्याग दिया, परमेश्वर ने उनको प्रोग्राम से हटा कर रखकर जो कोई उनका विश्वास किया उन्हें मान लिया, कलीसिया को ये जवाबदारी दे दिया। पत्रोस दिल में ये सोचा था, क्योंकि पत्रोस को यह पता नहीं था, जाति जाति के लोग भी प्रभु की राज्य में आने वाला करके पता ही नहीं था। कुरनेलियुस को दर्शन दिया, पत्रोस को दर्शन दिया, बाद में समझाया, पौलुस को बता दिया। इस तरह की वो बात पवित्र आत्मा के द्वारा ही रिलीज हुआ मालूम है। लेकिन भविष्यवक्ता क्या लिख कर रखा था? अपने स्थान को ना लौटूंगा, जेरूशलेम में कभी नहीं आएंगे जब तक यहूदी ना बोलेंगे, गोत्र के रूप में ना बोलेंगे प्रभु के नाम में आने वाला आशीषित है। ये वचन में भी लिख रखा। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने भागा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और हमारे गाँव में पट्टी बांधेगा करके बोलने वाला एक ना रहा है, वही है। जाति जाति के लोग, अविश्वासी लोग मिलकर प्रवेश करने वाला महाक्लेश का जमाना। 2 दिन के बाद देख लो, 2000 साल अंदाज हो चुका है। ये हमारा कैलेंडर ईयर का 2000 का हिसाब मत रखो। 2 दिन के बाद हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा करके BC 725 में यीशु मसीह के 725 साल पहले भविष्यवक्ता बता रहे हैं होशिया इस्राएल का पुनः स्थापना के बारे में। अभी भविष्यवाणी हम तरह के यरूशलेम में यीशु मसीह राजा राजा मंदिर बैठने वाला, शब्द मत खाना यरूशलेम के नाम है, क्योंकि राजा का नगर है।
फिर हम बातों को जोड़कर जाएगा। घटना को मैं तस्वीर के रूप में दिखाया। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था, उसके पहले पिलातुस के सामने वो हमारा राजा नहीं है, हमारा राजा कैसर है करके मसीहा को इनकार करके, राज्य बनाने के लिए, छुड़ाने के लिए आया हुआ मसीहा को इनकार करके, सारे भविष्यवाणियां पूरा करके आया हुआ मसीहा को इनकार करने के द्वारा परमेश्वर भी उनको अपना योजना से तात्कालिक तौर से हटा दिया। रोमियो का 9, 10, 11 अध्याय में ये बात खोल के चर्चा किया। अभी यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था, परमेश्वर ने स्वर्ग के तरफ से यहूदियों को एक बड़ा चिन्ह दे दिया। टेम्पल का पर्दा 2 भाग हो गया, ऐसा लिख कर रखा है, ऊपर से नीचे तक फट गया। ये AD 32 में हुआ। तब यहूदी क्या किया पता नहीं, सिलाई कर रखा क्या या क्या करते क्या। परमेश्वर ने अगला कदम उठाया, AD 70 में उनका मंदिर को जला डाला। मंदिर है ही नहीं, पहले पर्दा ही फाड़ के दिखाया, फिर बाद में मंदिर को जला के दिखाया। तीसरा 135 AD में यहूदियों का मास मर्डर करके जेरूसलम में कोई भी यहूदी दिखना नहीं करके रोमी सरकार का ऑर्डर आ गया। इसी तरह निकल गया वो लोगों को। परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया पर्दा फाड़ के, अगला चिन्ह दिखाया मंदिर को जला के, अगला चिन्ह दिखाया उनको जेरूसलम से हटाकर, नो एंट्री टू जेरूसलम, 135 AD। उसके बाद हमारे आंखों के सामने 1948 में वो लोग वापस आ गया। 2021 में क्या क्या हुआ है आप जानते हैं, नीचे वही लिखे रखा है। परमेश्वर अपना प्रोग्राम बनाते हैं, बताते हैं और पूरा भी करते हैं। मेरा हिस्सा क्या है करके ढूंढने वाले को उसका हिस्सा देता है, और वो किया हुआ कामों के आधार पर वो उनके साथ 1000 साल दुनिया में और आगे का नया जेरूसलम, नया धरती में राज्य करने वाला है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए सिखाया ना, जैसे आपका राज्य स्वर्ग में है वैसा धरती में आने दे। The kingdom is going to be established। ये सच्चाई मालूम बढ़कर दिल में वो नजरिया हम रख के जाएगा, प्रियो हमें जीना कोई मुश्किल नहीं होता है, चाहे मरना तो भी कोई मुश्किल नहीं होता, मालूम है। अभी हम आखिरी वचन में आ जाएंगे 9:27। वह प्रधान सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और पंगुरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ढनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले भर पड़ा रहेगा। यही है भविष्यवाणी का लास्ट वर्ड, दानियेल 9:24-27। वो प्रधान एक सप्ताह के लिए, याद रखो हम लोग तस्वीर में मैं वापस लाता हूं आपको, 70 सप्ताह ठहराया हुआ है, एक सप्ताह में ऐसा ऐसा होगा, 62 में ऐसा होगा बोल के फाइनल 1 वीक के बारे में 69 ही आ गया, बाद में एक के बारे में उठाकर बात कर रहा है। एक सप्ताह के लिए बहुत से वादा बांधेगा। याद रखो ये 70वां सप्ताह अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ये भी आ गया तो भविष्यवाणी पूरा हो जाएगी। हम लोग 24 में देखा था 7 बातों में सिर्फ एक ही पूरा हुआ है, बाकी 6 पेंडिंग है। वो पेंडिंग पूरा होने वाला टाइम में फाइनल सप्ताह या 70वां सप्ताह 70th वीक वो आया नहीं है। ये आना आया नहीं है किस लिए? मैंने आपको ये दिखाया था, ये लोगों को क्या बोल के बताया था, तेरे शहर के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए। अब आप याद रखो, यहूदी लोग यीशु मसीह को इनकार कर दिया, परमेश्वर ने सुन लिया, परमेश्वर का अंगीकार दे दिया। तुम्हारे सिस्टम को मूसा नबी के द्वारा मैंने करके दिखाया, सिस्टम को मैं रद्द करता हूं करके यीशु मसीह का मरने पर्दा फाड़ के दिखाया। इसका मतलब परमेश्वर का नजर में यहूदी योजना में नहीं है, प्लान में नहीं है। AD 70 में मंदिर को जला डाला, 135 में जेरूसलम से निकाल दिया। मतलब जेरूसलम के बारे में, मंदिर के बारे में कुछ हक यहूदी को बचा ही नहीं है। परमेश्वर बोला हमने वो प्रोग्राम टेम्पररली कैंसिल कर दिया। आपको मालूम है, हम कलीसिया के बारे में पढ़ने के लिए जब भी 2 और 3 अध्याय में आएगा, 2 बार यहूदियों का संस्था को सातान की कलीसिया करके प्रभु ने बोला।
ये परफेक्ट यहूदी, एक सिद्ध यहूदी अगर यहूदी करके यीशु मसीह के बाद बताना चाहता है, यीशु मसीह को मानना ही पड़ेगा, नहीं है तो वो यहूदी ही नहीं है। क्योंकि उनका मसीहा को मर्डर किया, मर्डर लोगों का झुंड में। शैतान की कलीसिया में उनको तुम्हारे सामने आके मैं दंडवत करा दूंगा करके कलीसिया को लिखा है। याद रखो, यहूदी को हटा दिया इसलिए भविष्यवाणी उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यहूदी है ही नहीं है, जेरूसलेम है ही नहीं है, तो भविष्यवाणी कैसे आगे बढ़ेंगे? 69 वीक्स में भविष्यवाणी रुका गया। आगे जब वो वापस आएगा, जेरूसलेम हाथ में मिलेगा, तभी ये भविष्यवाणी कंटिन्यू कर सकते हैं। 1948 में वो लोग वापस आ गया। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलेम की राजधानी करके डिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन परमेश्वर का एनओसी नहीं मिला। परमेश्वर ग्रीन सिग्नल दिखाने से 1 सेकंड पहले का यहूदियों को हटाकर विश्वास करने वाले लोगों को बिठा दिया जमाना, पेंटिकोस में आरंभ किया जमाना, रैप्चर में खत्म होकर दोबारा उनको चांस देने वाला वो है। अभी हम पढ़ लिया 1 वीक, एक सप्ताह में वाजा बांधने वाला है, आधा में गड़बड़ होने वाला है। ये सब बातें आने वाला क्लासेस में भी हम डिटेल देखने वाला है। एक सप्ताह के लिए 27 हम पढ़ रहे हैं, एक सप्ताह प्रधान, एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाजा बांधेंगे, परंतु आधे सप्ताह बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि बंद करेगा। एक अच्छा हिंदी तरह मिल रहा है। मेल बलि अन्न बलि बंद करना है तो 7 साल में होने वाली बात है, शुरू तो करना चाहिए। आज तक शुरू हुआ नहीं है। इसका मतलब हम इतना प्रिसाइसली बोल सकते हैं, दानियल भविष्यवक्ता का दिया हुआ 70वां सप्ताह या 70th वीक आरंभ भी नहीं हुआ। आरंभ हुआ तो बलि शुरू करना पड़ेगा, उसके आधा होने पर हेमेल बलि और अन्न बलि बंद करेगा। वो लोग मंदिर बना के रखा, मंदिर बनाने की तैयारी में है, सारे आइटम बना कर रखा। एक बार जब भी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करके इसराइल को बनाने के लिए प्रोग्राम बनाया था, तब रबी लोग ने बोला ये ऐसा जबरदस्ती करके बना नहीं सकता है, क्योंकि वो मसीहा आके शांति से बनाने के लिए देना पड़ेगा। गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ द होल वर्ल्ड। कोई भी एक व्यक्ति दुनिया में परमेश्वर का मर्जी के बाहर कर ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने भविष्यवक्ता के द्वारा गब्रिएल ने बताया हुआ भविष्यवाणी को थोड़ा और क्लैरिफिकेशन में देना चाहता। अन्न बलि बंद करेंगे, होम बलि अन्न बलि शुरू हुआ नहीं, मंत्र बना नहीं, आज तक इसकी चर्चा वगैरह चल रहा है। और कंगूरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तु दिखाई दे, कंगूरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। ये बात का मतलब क्या है? इधर मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूं। बाइबल की कुछ पदों का मतलब साफ साफ उधर ही समझ में नहीं आता है, तो आपको संपूर्ण बाइबल के अंदर ढूंढना पड़ेगा। संपूर्ण बाइबल के अंदर ढूंढना पड़ेगा तो आप बार बार बाइबल पढ़ते रहने वाला है तो पवित्र आत्मा इमीडिएटली बता सकते, देखो फलाना ग्रंथ में देखो। उदाहरण मैं इधर ही दिखाऊंगा। ये बात जो दानियल को गब्रिएल दूत ने बताया हुआ बातों का मतलब इधर समझना मुश्किल है। अभी उसके बारे में गब्रिएल ने बताया हुआ बातें 535 बीसी की बातें, प्रभु यीशु 80-30 में उसको थोड़ा खुला सकते हैं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। देखो प्रभु यीशु ने थोड़ा क्लियर कर दिया, उठाने वाला घृणित वस्तु का वेद भी है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या क्या बताया, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। थोड़ा आज की कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिफाई हो गया। ये प्रभु यीशु कभी गया, अंदाज 560 ईयर्स बाद। अभी आगे देखो पौलुस ने उसका फाइनल क्लैरिफिकेशन दिया है AD 47 में, 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 पढ़िए। जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। आमीन। पौलुस का फाइनल एक्सप्लेनेशन, वो आके पवित्र स्थान में खड़ी हुई करके यीशु ने बोला परमेश्वर का मंदिर का पवित्र स्थान में आके खुद को खुदा का पोजीशन ले लेगा।
लूसीफर शैतान के टीम को यही चाहत है, मैं परमेश्वर का तुल्य बनूंगा, मैं उसके सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन रखूंगा करके बोलने वाला बातें सखेल में एशिया में सब लिखे रखा हुआ है। ये बात उसका फाइनल क्लाइमैक्स में उसको निकालने के पहले ये होने वाला है। ये सब बातें आपका दिल में एक बार बैठ गया, आपको आगे का ये सब होने वाला है। 12वां अध्याय में शैतान को गिरा देने वाला है, वो बलि बंद करने वाला है, जो भविष्यवक्ता ने बोला हुआ वाक्य में लिखने वाला है। ये सब बातें जुड़ के मिलने के लिए, आपका बैकग्राउंड बराबर करने के लिए इस 15वां सप्ताह के लिए मैंने एक क्लास लिया। प्रियो, हम जिंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन बनने के लिए क्या क्या पढ़ते हैं? पीएचडी लेते हैं, लेकिन उससे हमारा 70 साल का आगे का जिंदगी के साथ कोई लेन देन ही नहीं। आप इसमें पीएचडी लेगा। हमारा इंट्रोडक्शन में पास्टर जेरी आए थे, वो जेरी रेवलेशन बुक में पीएचडी लिया। मुझे अजीब लगा, बात में पहली बार सुन रहा था। आपको एक किताब में पीएचडी लेना है। मैंने ये जिंदगी एक किताब के साथ मेरा जिंदगी जोड़कर काम करने के लिए सीखने वाला इंसान, मैं एक किताब से जीने वाला इंसान। मालूम है, वो मैं पढ़ूंगा, जितना मुझे आप समझाएगा वो बताऊंगा। मेरा रोज का रोटी दे, ये था मेरा हमेशा। पिछले 30 साल से मेरा प्रभु ने मुझे संभाला। ऐसे ईमानदार रहने वाले किसी को भी प्रभु संभालता भी है, ये बात आप पक्का याद है। गब्रियल एक्सप्लेन कर रहा है, यीशु मसीह ने थोड़ा और बताया, पौलुस ने पूरा का पूरा बताकर बातों को क्लियर कर दिया। याद रखो ये बात, तेरा परमेश्वर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने वाला, 12वां अध्याय में दिखने वाला। रेवलेशन 12:7 में ऐसे लिख के रखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूध से लड़े, गिरा दिया गया। आज भी स्वर्गीय मंडल में एक्सेस रखने वाला, आना जाने का परमिशन मिला हुआ स्वर्गदूतों को, अशुद्धात्मा के दूतों को, शैतान और उसके झुंड को हमेशा के लिए गिरा देने वाले वाले, ये 3.5 साल में होता है। जब ये गिरा दिया गया, तब वो जाके मंदिर में जाके अंतिक्राइस्ट में बैठकर मैं हूं खुदा करके बोलेंगे। तब संपूर्ण यहूदी को मालूम पड़ेंगे हम धोखा खाया है। परमेश्वर का कहने का सिस्टम ऐसा था, जब रिस्टोर करके रहने के लिए ये मेल मिलाप के तंबू में अति पवित्र स्थान में रहते, ये वाचा का संदूक के अंदर खरूबों के बीच में परमेश्वर मूसा से मिलते थे, बात करते थे। ये वो जमाने का। और आगे आके मंदिर में आ गया, सोलोमन बना दिया मंदिर, बाद में तोड़ा गया, बाद में रीबिल्ड किया गया। तब ये वाचा का संदूक के ऊपर इधर परमेश्वर आके उपस्थित रहते थे। इसके अंदर मन्ना का एक बटन, मूसा का 10 आज्ञाओं का 2 पट्टी और आरोन का फूला फला लाठी, ये तीनों आइटम रखते थे। लेकिन यीशु मसीह के जमाने में यह आइटम भी नहीं था, परमेश्वर मंदिर को छोड़ के गया। आज परमेश्वर का मंदिर ये मनुष्य का हृदय में है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर। सिस्टम बदल के आ रहे हैं, ये नहीं करके पुराना गलत में मॉडिफाई करके जाने वाला। पाप मुक्ति के लिए जानवरों का खून बहाकर बलि चढ़ाएगा तो मुक्ति मिलेगा करके लेवियों की किताब के शुरुआत के अध्याय में साफ खून बहाने के बिना पाप मुक्ति है ही नहीं करके इब्रानियों को कानून भी दिया हुआ है। लेकिन वो इब्रानियों की किताब में परमेश्वर की तरफ से ये लिखे रखा है, जानवर पशु पक्षी का खून मनुष्यों का पाप मुक्ति नहीं देता। फिर क्या था, जब पाप मुक्ति के लिए वो लोग जानवर पशु पक्षी की बलि चढ़ाते थे, तब आने वाला यीशु मसीह का बलि को नजर में रखकर परमेश्वर ने उनको माफ करता था। आज वो बलि हो गया, यीशु के कलवरी का सलीब कर बलि, इसलिए आज कोई बलि बचा ही नहीं है, इसलिए वो कैंसल हो गया, इसलिए पर्दा फाटा। ये बात समझेगा, उसका अनुसरण करेगा। आज देशवासियों का अलग अलग धर्म के लोग मंदिर बनाते हैं परमेश्वर का, और उधर जाकर परमेश्वर को मिलने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर का कहना है, तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में मैं रहने वाला नहीं, मैं मेरा बनाया हुआ एक मंदिर है, उसमें रहना चाहता हूं। वो क्या है? हमारे शरीर। तब हमको ये बोलना पड़ेगा, प्रभु वो कचरा डब्बा है, गड़बड़ है, पाप है उसके अंदर, कबूल कर ले, मैं ये थोड़ा लूंगा। ये यीशु समाचार का संक्षिप्त रूप रहेगा। हम बोले प्रभु मैं पापी हूं, हम उद्धार पाने के लिए पाप का नंबर गिनती करके बोलते नहीं है, सिर्फ ये मानते हैं मैं पापी हूं, मैं सही आदमी नहीं है। पत्रोस के सामने जब जास उसका बोर्ड से प्रभु बात कर रहा था,
पत्रोस को बोला तेरा बोट जरा बाहर निकले मच्छी पकड़ने के लिए। मच्छी पकड़ के भर भर के मिला। तब पत्रोस ने बोला प्रभु मैं एक पापी इंसान हूं, मेरे से दूर चले जा। वो कबूल करते हैं। पत्रोस को उधर ही एक डेपुटेशन मिला, आज तक तू मछली पकड़ता है, आगे तू मनुष्य को पकड़ने वाला। कन्फेसिंग सिन, कबूल करके पापों को हम प्रभु यीशु के परमेश्वर के पास आ रहे हैं। उधर हम बोलेगा प्रभु आगे क्या करना है, हमको करने का काम देता है। ये संपूर्ण बातें बाइबल में लिखा हुआ बातें हमारे अंदर होना है। ये लोग जब ये वाजा बांधकर अंदर घुसेंगे, उसके बारे में भविष्यवक्ता लिखे रखा 7वां साल का 70वां सप्ताह का शुरू होने के टाइम एक वाजा बांध रहा है। वो वाजा टूटने वाला है, क्योंकि वो शैतान के एजेंट के साथ वाजा बांध। यरूशलेम मंदिर बना नहीं अभी तक, बनने के लिए आने वाला पॉलिटिकल लीडर उसको परमिशन देगा, अन्ना ले, क्योंकि आज यरूशलेम दुनिया का हेड का जगह बन चुका। आगे कुछ बातें में 6वां अध्याय का शुरुआत में आपको बताएंगे सीरिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ प्रभु के आगमन कितना नजदीक आ रहा करके बातों को भी हम देखेंगे। यीशु मसीह ने बातों को बताया था, मालूम है, यरूशलेम यरूशलेम तू वो जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है वगैरह करके यरूशलेम के बारे में बताने। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ जोड़ जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं जब तक तुम न कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम पे आता है, तब तक तुम मुझे देखोगे नहीं। ये बात होशिया ने बोला हुआ हम पढ़ के देखा। 118 भजन में ये लिखा रखा धन्य है वे जो यीशु जो प्रभु के नाम पे आता है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, पहला अध्याय में हम पढ़ने वाली बात। परमेश्वर का योजना, सिद्ध योजना को पूरा करने वाला आज इस जगह पे खड़ा हुआ मुझे और आपको उसमें एक हिस्सा है। वो हिस्सा कोई आपको स्पून फीड करके देगा नहीं। कर पाया वो दिन आप स्वर्ग राज्य की भेद के बातें समझने के लायक नया सृष्टि बन गया है। आपको ढूंढना है। मैं एक नौकर के वास्ते कुछ चीजें प्रभु ने मुझे दिखाया, बता रहा। परख लो, पढ़ाई कर लो, सीख लो, सिखा दो। दुनिया के काफी लोग आपके इंतजार में बैठे होंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति कर आपका वचन को पढ़ने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया, आशीष दिया। यस लॉर्ड, जैसा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है हमें सिखा प्रभु। हम अपनी जिंदगी को संभाल कर तेरा वचन मानने के लिए मेरा चाल चलन भला होता था तो दाऊद 119वां भजन में बोल, लेट मी टेक केयर ऑफ माई लाइफ। मेरा जिंदगी पाप से दूर रखें। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन की शिक्षा में आगे बढ़कर एक स्ट्रैटेजिक जिंदगी जीने के लिए मुझे मेरा मंजिल में पहुंचना है। प्रभु के राज्य में उधर काम करना है, करके रोकर उसको मुख्य स्थान देकर चलने के लिए आप जो हमें सिखा रहा है उन बातों के सामने समर्पण करता हूं। प्रभु आपका कृपा करुणा मेरे इन भाई बहनों के साथ रहे। ये वचन की जो प्रकाशित वाक्य की पढ़ाई हम कर रहा, पढ़ते पढ़ाते काफी लोगों को विश्वास में लाने के लिए, काफी लोगों को चेले बनाकर काम को आगे बढ़ाने के लिए ये सब भाई बहन कामयाब होने दे। वो आपके दास होने के वास्ते मैं उन्हें इसके लिए आशीष देता हूं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इतना तक किया, आगे भी करेंगे, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम भी करता पिता परमेश्वर, आमीन। गॉड ब्लेस यू।